डिस्कनेक्ट होते जा रहे हैं, देह से नष्टो मोहा हो रहे हैं और देहधारियों से नष्टो मोहा हो रहे हैं, उतनी ही आपकी याद पावरफुल हो रही है। ऐसे तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिस से अगर संतुष्ट नहीं, इसका मतलब क्या निकल रहा है? अभी उतना वैराग्य नहीं है, जितना वैराग्य होना चाहिए उतना नहीं है, इसलिए याद में भी उतनी कमी है। और जितनी याद बढ़ती जाती है स्वतः ही समझो उतना उपराम हो ही रहे हैं। जितनी याद बढ़ रही है आप उपराम हो ही रहे हैं, डिटैच हो ही रहे हैं, सीधा सीधा ये सर्टिफिकेट मिलता है। और तो मतलब किसी किसी का ऐसा दिखता है ना कि मतलब ज्यादा वैराग्य है उनको, ठीक है, देह के पदार्थों से, तो उनका तो अभ्यास ही मतलब अच्छा होगा। नहीं, ये तो बहुत ही अंदर के सब्जेक्ट है, अपने को दिखता है, लेकिन वास्तविकता अंदर की तो बहुत सूक्ष्म है। वैराग की स्टेजेस भी कितनी स्थूल भी होती हैं, सूक्ष्म भी होती हैं। कोई स्थूल रूप में आपको ऐसा ना महसूस हो, लेकिन कोई बहुत सूक्ष्म चिंतन कर ले अंदर से डिटैच होने का, माना ऊपर से हम एक दूसरे को नहीं देख सकते, ये तो अंदर से। अच्छा, याद ऊपर से दिखती भी नहीं है, याद के सब्जेक्ट हमेशा ही गुप्त है, ये भी बाबा ने बोला। याद की सब्जेक्ट किसी की भी कोई नहीं देख सकता। ज्ञान को देखा जा सकता है, ज्ञान तो सुनाने की कला, कोई बहुत अच्छा ज्ञान सुनाते हैं तो अलग ही दिखता है, वो बहुत अच्छा स्पीकर है, लेकिन योग हमेशा ही गुप्त रहता है। मुरली में बोला योग को तो केवल भगवान जानता है या आप स्वयं जानते हैं, और नहीं कोई जान सकता। इसलिए अगर यथार्थ वैराग्य है तो निश्चित रूप से उसकी याद की बहुत अच्छी स्टेज होगी, या जितना जितना वैराग्य बढ़ता जाएगा उतनी ही याद उसकी बहुत अच्छी होती जाएगी, क्योंकि उद्धार तो याद से ही होना है। ज्ञान सुनने सुनाने से तो कोई उद्धार होना नहीं। इसलिए लास्ट का जो 18वां अध्याय भी है उसका सार भी है, नष्टो मोह स्मृति लब्धा। स्मृति स्वरूप उतना ही हो पाते हैं जितना हम नष्टो मोह बन पाते हैं, ये सार बताया। और जो बाबा कर्म भोग का रोज ही बोलते हैं ना, हाँ जी, बाबा बोल रहे हैं किस लिए कर्म भोग भेजे हुए हैं तुम्हारे पास, छोटे मोटे छुटुक से हैं तो नहीं के बराबर। किसके, आपको कितना सुंदर बोला, किस लिए नहीं है तो जल्दी से आवाहन करो कि बाबा जल्दी भेजो, मैं भी प्रयोग करूँ। किस लिए भेजे हैं, क्या बोला आज? नई दुनिया की योजना। ये नई दुनिया की प्लानिंग है कि तुम प्रयोग करो पहले, फिर दूसरों को बताना कि हमारे पास भी ये था कि हमने ऐसे ऐसे प्रयोग किया। अमृत वेले, रोज़ अमृत वेले ऐसे ऐसे किरणें फैलाती थी, ऐसे किरणें फैला के मैंने इसको दूर किया। इसलिए आज नहीं है तो केवल प्रयोग के लिए तो आना ज़रूरी है ना। नहीं आना चाहिए, ये प्रयोगी कैसे बनेंगे? नहीं है तो बुला लो कि बाबा कोई कर्म भोग भेज दो प्लीज़, इतने सालों से मेहनत कर रही हूँ, मेरे को मालूम तो पड़े मेरे योग कितना पावरफुल है, नहीं तो मैं वैसे ही खुश होते रह रही हूँ, मैं तो बहुत बड़ी योगी हूँ। कभी मेरा अमृत वेला मिस नहीं होता, मेरा कभी चार्ट मिस नहीं होता, कि प्लीज़ बाबा कोई कर्म भोग भेजो, मैं प्रयोग करके देखूँ। नहीं तो दूसरे कैसे विश्वास करेंगे कर्म भोग था या नहीं था, अच्छा हुआ? अरे आएगा तब तो, अभी आए ही नहीं तो जबरदस्ती आएगा। आएगा तो प्रयोग करेंगे, प्रयोग करेंगे तो खत्म हो जाएगा। जब दवाई भी नहीं खा रहे, दर्द है तो हमने दवाई ली नहीं, मैं लूंगी ही नहीं दवाई, वो योग का ही प्रयोग करूंगी मैं, वो जाएगा नहीं जाएगा, हमेशा ही बना रहेगा। अरे हीलिंग प्रोसेस है नहीं है दुनिया में भी, दुनिया में है ये नियम है, कोई भी व्याधि हो कुछ मत लो आप, कुछ मत खाओ, स्वतः ही वो चीज़ ठीक हो जाती है। दुनिया में प्रयोग हो रहे हैं इसके ऊपर बिना दवाइयों के। ऐसा नहीं कि तुम कोई बहुत बड़ा अजूबा गुरूबा करने जा रही हो, कोई चमत्कार करने जा रहे हो, ऐसा नहीं है। दुनिया में होता है ये, इतनी विल पावर उनकी स्ट्रांग होती है, वो कुछ नहीं लेते, फास्टिंग करते हैं, किसी भी तरह के रोग को ख़त्म करते हैं। रशिया में तो कितने प्रयोग हो रहे हैं, ये फॉरेन में तो ये प्रयोग हो रहे हैं कि फास्टिंग के द्वारा अपने ऐसे रोग जिनका कोई इलाज ही नहीं है। सोचो, जब साइंस इतने आगे जा रही है, हम लोग तो योगी हैं, इसमें केवल मन की मजबूती का सबसे बड़ा फंक्शन है। मन आपका पावरफुल होना चाहिए।
मन पावरफुल है तो रोग, आपका रोग महसूस ही नहीं होगा आपको। फिर उस पावरफुल मन के द्वारा जो आप वाइब्रेशन फैला रहे हो अपने लिए, तो ये बहुत बड़ी साइंस है। कोई चमत्कार नहीं है कि चमत्कार हो गया, बिल्कुल नहीं। जो दुनिया में भी कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं। हम तो फिर भी योगी हैं, हम तो पहले मन को मजबूत बना रहे हैं। और जिसका मन मजबूत नहीं है तो उसका प्रयोग उतना सफल नहीं होता। जितना मन का मतलब वो स्वीकार नहीं करता मन से, नहीं तो लगता है ये चीज़ तो ऐसी है तो बिना दवाई के कैसे जाएगी। इसके लिए बिल्कुल नहीं, अगर भगवान ने बोल दिया तो नहीं तो मना नहीं, लेकिन वैसा प्रयोग ही चाहिए। महाप्रयोग कभी हुए नहीं, पहले हुए हैं कितने दिन तक हुए? 21 रोज लगातार कर्म भोग था, या कभी ठंडा पड़ गया था कर्म भोग? दर्द एक सा ही बना हुआ था या बीच में कम हो गया था? वो तो 21 रोज में भला ऊपर वाले का टाल देने तो लंबा ही था कार्यक्रम, तो कि अगर 2-3 महीने भी चलेगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस याद तेरी बनी रहनी चाहिए। वो तो 21 रोज में फ्री हो गए, वो बात अलग थी। नहीं तो सौदा तो लंबा चौड़ा किया होगा, या 21 रोज के बाद ही बस दवाई खाने वाले इंतजार ही कर रहे, नहीं ठीक हो तो मैंने तो गोली खाई बस, ऐसा। वो तो 21 रोज जब ठीक हो गया तो बात सामने आई ना। उस वक्त थोड़ी था कि 21 रोज में, ठीक है कुछ कैलकुलेशंस थी, लेकिन टारगेट कहाँ तक का रखना होता है हमको, कि नहीं हमको तो चलना ही है, इसको चलते। अगर याद इतनी अच्छी आ रही है तो इससे क्या तकलीफ हो रही है? दर्द ही तो है। याद अगर इतनी बढ़िया है तो दर्द सहने की ताकत आती है, नहीं आती? नहीं आती। तो ये नहीं कि भाई साहब ने 21 रोज में तो ठीक हो, नहीं ठीक हो चल दवाई लाया हिम्मत रखते तो पूरी रखो। जब बाजी ही लगा दी, जब तन की बाजी लगाती, ज़्यादा क्या है, भगवान मैं तो आत्मा हूँ, और मैं आत्मा तेरी संतान, तेरे पास ही मेरे को जाना है। देह को लेके तो मैं आ ही नहीं सकती, दिक्कत ये है। देह को लाएगा ऊपर से ही नीचे भेज, चल अभी नहीं। आत्मा को लेने आया या तेरी देह को लेने आया है? आत्मा को लेने आया है। फिर देह की कोई खिटपिट, मन बुद्धि का तो इससे कोई भी लेना देना नहीं है। मन बुद्धि को जहाँ चाहे लगाओ, खिटपिट अपनी जगह है, लेकिन मन बुद्धि को चाहो तो तुम उसी खिटपिट में लगा के रखो, मन बुद्धि को चाहो वहां से हटा के भगवान की याद में लगा दो। चिंता चिता समान बताई। अगर उस खिटपिट की चिंता है, वो है चिता समान। खिटपिट अपनी जगह है ना, लेकिन तुमको चिंता नहीं है। 50% कर्म भोग तुम्हारा कम हो गया। सोचो, केवल चिंता मात्र अगर तुम नहीं कर रही हो, उसकी 50% कर्म भोग तुमने उसी वक्त कम कर दिया। रहा हुआ फिर प्रयोग से खत्म। चिंता जब तक है बिल्कुल नहीं, चिंता भी करती हो प्रयोग भी करती हो, लगी रहो बेटी लगी रहो। हाँ करके देखो, पूरा साइंटिफिक है ये। पहले चिंता माना इतना निश्चय बुद्धि, इतना स्वयं कर निश्चय बुद्धि कि चिंता को पहले। क्या बनने जा रही हो तुम? कौन से कुल की आत्मा बैठी हैं? सूर्यवंशी बनना तो बाप समान सूर्यवंशी ही है। नीचे तो बिल्कुल एक कदम आना ही नहीं है। आपके पास ही आ रही हूं मैं तो डटी डटी। सूर्यवंशी माना उनकी बुद्धि में ज्ञान सूर्य सदा टपकता रहता है, उनकी बुद्धि। ये सूर्यवंशियों की पहचान है, जिनकी मन बुद्धि सदा ही सूर्य की तरफ, ज्ञान सूर्य की तरफ लगी रहे, वो है सूर्यवंशी। सोचो, जिनको इतनी चिंता है कि देह और देहधारी इनमें बुद्धि जाए ही ना, बार बार कोशिश कर रहे हैं, फिर बुद्धि को हटा के लगा रहे हैं, फिर हटा रहे हैं, उसमें लगा रहे हैं। तो ऐसे पक्के सूर्यवंशियों के पास कोई कर्म भोग रहेगा? अगर कोई हिसाब किताब है भी। ये तो एक प्रयोग की बात है, जबकि हमारे यहाँ तो यहाँ तक भी रिसर्च हो रही है कि अगर कोई विज्ञान है, कौन सा ज्योतिष विज्ञान है, वो भी ये सिद्ध कर देगा कि इतने दिन का ये तुम्हारा हिसाब किताब है, उतने दिन तो तुम गोली भी खा लो। हाँ, गोलियों का ये फायदा होता है कि दर्द कम हो जाता है, लेकिन पूरा कर्म भोग चले जाए ये कोई ज़रूरी नहीं है। और एक योगी भी दर्द को कम कर सकता है,
एक योगी दर्द को, क्योंकि मन बुद्धि जब उधर से निकाल लेता है तो दर्द वैसा दर्द नहीं होता जैसा साधारण लोगों को होता है या साधारण ब्राह्मणों को होता है, नहीं होता। इसलिए अगर बाबा इशारा दे रहा है बार बार तो जरूर कुछ नए अनुभव कराना चाहता है और वो कर्म भोग नहीं हो सकते हैं। हाँ ठीक है, ये एक सेंटेंस आता है, तीनों कवर होता है उसमें। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसी दृष्टि वैसी वृत्ति, है ना। इस तरह जब दृष्टि का परिवर्तन हो गया तो तुम्हारी सृष्टि ही परिवर्तन हो गई। वृत्ति से बनता है वायुमंडल, जैसी दृष्टि वैसी वृत्ति, के बीच में स्मृति भी आती है। फिर बाबा ने डायरेक्ट वृत्ति का मतलब होता है जो वायुमंडल बनता है, कहते हैं वृत्ताकार। माना ये जो वायुमंडल बन रहा है इतना सूक्ष्म, तुम्हारे संकल्प जो चल रहे हैं लगातार किसी भी टॉपिक पे, जैसे भी किसी के प्रति मान लो हमारा जो भी भाव हो, कोई ईर्ष्या का भाव है, अच्छा भाव है, जैसा भी हो, वो तुम्हारे अंदर कुछ ऐसी किरणें निकलती हैं लगातार, वो एक ऑरा बनता है, सामने वालों को वही टच होता है। भले ही कोई सबूत नहीं होते हैं, हम उसको कहते हैं मेरे को आपके प्रति अचानक ऐसा संकल्प आ गया, जबकि उसका वो संकल्प ऑलरेडी है, लेकिन चूंकि इसके प्रूफ नहीं है। लेकिन साइंस और अध्यात्म, दृष्टि माना दृष्टि से जो भी आप तुम्हारा मान लो कोई तुम्हारे लिए अच्छी भावना नहीं रखता, तुमने जैसे उसको देखा, क्योंकि इसकी अच्छी भावना है ही नहीं, दृष्टि है हमारे तुरंत उसके प्रति नेगेटिव संकल्प चले, वो तुम्हारा एक ऑरा तैयार होना है संकल्प से। तुमने दृष्टि का परिवर्तन कर लिया, वो मेरे प्रति अच्छा नहीं सोचती, लेकिन बाबा ने बोला आत्मा आत्मा भाई भाई, तुम्हारे क्या किया, तुमने संकल्प को पढ़ा, तुम्हारा ऑरा चेंज हो गया। तुम्हारे में जो नेगेटिविटी आती थी उसको देख के वो नहीं आ रही, इसका प्रभाव सामने वाली आत्मा का, अचानक वो भी महसूस कर इस बार इसके प्रति मेरे को कोई ऐसा भाव ही नहीं उत्पन्न हुआ। सबसे बड़ी सेवा दृष्टि से, चाहे वृत्ति का परिवर्तन, अपनी पूरी सृष्टि ही बदल गई तुम्हारी तो, क्योंकि जो भी है आधार दृष्टि है। कुछ भी चीज़ देखते हैं तो उससे ही शुरुआत होती है, फिर संकल्प काम करता है, वो बीज पड़ जाता है। आंखें बंद कर लो, कोई नहीं, कोई विकार नहीं, बस अंधे सूरदास जी सबसे बढ़िया है, कुछ नहीं दिख रहा, बढ़िया। आंखें खोली तो सब कुछ दिखने लगा, आफत है। भगवान ने भी योग सिखाया, आंखें खोल के ही करो तुम। दुनिया हैरान होती है, आंखें खोल के और योग, बाप रे बाप, हो ही नहीं सकता। दुनिया हैरान है। तो आंखें खोल के क्यों बाबा ने बोला है कि तुम्हें देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनना। ये दुनिया में कहीं भी नहीं है कि आंखें खोल के योग करते हो, कहीं नहीं है। आंखें बंद करके पूरा डिस्कनेक्ट हो जाते हैं आप, पूरे संसार से डिस्कनेक्ट हो जाए। किसी में अगर थोड़ी सी भी एकाग्रता हो ना, आंखें बंद मना डिस्कनेक्ट। अब तुम जैसा जाप करना चाहो कर सकते हो, कितना आसान है, करके देखो। आंखें खुली, जो सामने दिख रहा है उसका आंखें दृष्टि में जो भी आ रहा है उसका प्रभाव होता है। और यहाँ आपको प्रैक्टिस ही कराई है कि आंखें खोल के ही योग करना है। भले तुमको कितनी भी दिक्कत जाए शुरू में, लेकिन प्रैक्टिस तुमको आंखें खोल के ही करनी है। तुमको निरंतर योगी बनना है, चलते फिरते उठते बैठते। कितना बड़ा टारगेट दिया है। हम लोग तो देखते हुए नहीं देखते। जब हम बहुत अच्छी स्टेज पे जाते हैं ना, तो आप उस वक्त इतना इग्नोर करने लगते हैं हर बात को। कोई देहधारी भी निकल जाता है, बहुत हल्के रूप में लेते हैं, मतलब जैसे आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। और फिर ज़्यादातर हर कर्म करते हुए आत्मचिंतन करना, हर कर्म करते हुए बाबा की याद में रहना। इसलिए दृष्टि का परिवर्तन हो गया तो आपकी पूरी सृष्टि ही बदल गई। जो आपका लक्ष्य है समझो वो सामने आ गया, वायुमंडल बदलने लगा आपकी दृष्टि से। इसलिए कहा सिविल आई, अगर तुम्हारी दृष्टि सिविल होगी तो समझो तुमने सब कुछ बीज रूप अवस्था में प्रवेश हो गया, केवल दृष्टि के परिवर्तन से। इतना बड़ा मुरली का महावाक्य है। तो पहले दृष्टि का परिवर्तन हुआ, फिर वृत्ति दृष्टि संबंधी रखती है ना। तो इस आप दृष्टि के परिवर्तन के लिए बाबा ने एक युक्ति दी है, क्या करो सबको किस रूप से देखो, आत्मी रूप से देखो। वो प्रैक्टिस जब आत्मा है तो इसके बाद अगर कोई भी भूलें भी अगर हो रही हैं तो ओरिजिनल स्वरूप इसका क्या है, आत्मा। देह है, देह तो वैसे ही हो, क्या है ये, हाँ, देह से तो जब तक देह है तो भूलें होंगी ही।
ये आत्मा है, एक दिन इसको आज नहीं तो कल आत्मा बनना ही है। इसलिए भावना बच्चे सबको आत्म रूप से, आत्म रूप देखने की तुम्हारी प्रैक्टिस हुई तो बहुत से तुमको हिसाब किताब से बच गई। फिर किसी छोटी मोटी कमी कमजोरी भी नहीं दिखेगी, किसका ऐसा स्वभाव संस्कार भी नहीं दिखेगा। ये है सबसे बड़ा दृष्टि का परिवर्तन। अगर टारगेट है तो एक दो को आत्मिक स्वरूप में देखना, ये आदत पड़ जाए। जब भी देखें भ्रुकुटी में आत्मिक स्वरूप में देखना। वृत्ति और वाइब्रेशन के अंदर है जी, वृत्ति और वाइब्रेशन, वृत्ति और वाइब्रेशन। हाँ, वाइब्रेशन वृत्ति एक ही बात है लगभग। माना जैसे मैं कह रहा हूँ ना, मैं विचार कर रहा हूँ कुछ भी, मान लो आपके लिए कुछ विचार कर रहा हूँ मैं, किसी के लिए भी ना, और वो जो विचार है वो तरंगे फैल रही हैं, वही सामने वाले को टच होता है, वही तरंगे टच होती हैं, तो वायुमंडल हो गया। वही वृत्ताकार ना वृत्ति होगी। वृत्ति से निरंतर वायुमंडल बन रहा है हमारा, निरंतर। जैसी तुम्हारी वृत्ति होगी, अच्छी वृत्ति है तो अच्छा वायुमंडल बन रहा है, वृत्ति में कुछ खिटपीट है तो वैसा वायुमंडल बन रहा है। वायुमंडल का आधार ही वृत्ति है, और वृत्ति का आधार तुम्हारे संकल्प। संकल्प है बीज, कर्मों का भी आधार संकल्प है, और जितने पॉजिटिव संकल्प हैं वैसे तुम्हारा वायुमंडल बनता है वृत्ति के द्वारा। वायुमंडल तो बैठे यहाँ पे हैं, अमेरिका का कोई व्यक्ति बैठा है वहाँ तक अपना वाइब्रेशन पहुँचा सकते हैं। वृत्ति से ये कहो कि हमारा पूरा वायुमंडल ही चेंज हो जाता है, वाइब्रेशन ही चेंज हो जाते हैं। और जैसे वैसा आपकी मान लो अपन मैंने आत्मा के रूप के अभ्यास तो अपन बाद में करने लगे, हाँ जी, लेकिन जो भी अपन ने पहले देखा है कुछ भी, जिसके भी अपने अपने रिश्तेदार या संबंधी हो या जो भी ठीक हो, है। तो जब अपन याद में बैठते हैं तो वो लोग अपने सामने आते हैं, ठीक है, आते हैं तो मतलब अपन इस समय उनको कर तो नहीं रहे यार, ना ही अपना कोई उनसे बिल्कुल, अटैचमेंट है, हाँ जी, हाँ ना ही लगाव है, लेकिन वो फिर भी हमारे सामने आते हैं, ठीक है। तो उसको क्या कहेंगे? माना हम जो जीवन जी कर आए हैं वो बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं डालता, लेकिन डालता है। उसमें तो कल इतनी चेकिंग करनी है कि जब वो चीज़ याद आई वो कितनी देर में गई। जैसे थोड़े कुछ सेकंड के लिए आई और फिर हटा दिए चले गए, कुछ सेकंड के लिए आए, वो कोई बड़ी बात नहीं है। मगर कुछ ना कुछ तो माया होनी चाहिए या कर्मातीत बन गए। कोई भी पुरानी सीन हो, अपने फ्रेंड्स हो, अपने कोई मित्र संबंधी हो, कई बार तो कभी याद ही नहीं किया, अचानक वो सीन छोटी मोटी है, कोई बुढ़िया सी हो, कभी वो अम्मा ने मेरे को ये बोला तो अचानक योग में बैठी और याद आ गई, कभी याद नहीं है जी। हर कुछ की कोई उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो कोई चिंता का विषय भी नहीं है। हर कुछ जब खुद ही हर कुछ बोल रहे हो तो, जब है ही हर कुछ तो कुछ है क्या? खुद ही तो बोल रहे हर कुछ नहीं, मतलब अरे कुछ नहीं है, हर कुछ माना कुछ नहीं है, माना कहने का मतलब यही निकलेगा सारो हर कुछ ही है। आने दो हर कुछ को, हर कुछ है और हटाओ, हर कुछ है तो हटाओ, हर कछु तो है। माने वो कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है कि नोम को हिला के चली गई, हर कुछ आ गया। हर कुछ तो आएगा ही, जब कर्मातीत बनेगा हर कुछ नहीं आएगा, फिर तो वही आएगा जो तुम चाहती हो। इसलिए तब तक थोड़ा चांस दो हर कुछ को। तो वो कोई बहुत बड़ी वो नहीं है कि हर कुछ क्यों आ गया, आया और गया। ये देखना है वो हर कुछ जो आया है वो लंबे समय तक तो नहीं टिका रहा, आया गया, आया गया। तो बहुत अच्छी स्टेज है तुम्हारी। अगर आया गया है तो तुम्हारी बहुत अच्छी स्टेज है। पहली स्टेज में आप लोग भी महसूस करते हो, जब हम नए नए होते हैं तो जो आता है ना हर कछु लंबे समय तक टिका ही रहता है, याद ही नहीं रहता इसको भगाना है। हाँ, अरे याद ही नहीं रहता कि इसको भगाना भी है, अपन वो चलते ही रहता है। बाद में याद आता है अरे बाप रे मैं तो योग में बैठी थी। ये है मुसीबत। अभी तो आया और गया, आया और भगाया, तो ये तो हर कछु ही तो है, इसको क्या चिंता। और दृष्टि वृत्ति ये सब का आधार तो संकल्प ही है। ठीक है, मैं अब आंखें बंद, आप काहे का संकल्प, आप दृष्टि खुली, अब कौन कौन सामने बैठा है सबके लिए अलग संकल्प होगा नहीं होगा। इसका अपना स्वभाव संस्कार है, इसका अपना, इसका अपना, इसका अपना, तो बीज अलग अलग हो जाएगा ना। उसके आधार से तुम्हारा फिर वायुमंडल बन रहा है, वृत्ति बन रही है। माना मुख्य फंक्शन है ये जो ज्ञान इंद्रिय, इनका बहुत बड़ा फंक्शन है। कान से सुनना, आँख से देखना, ये बहुत बड़े हैं ये दोनों चीज़, खासकर ये दो ज्ञान इंद्रिय, आँख और कान। आँख से अगर कुछ देख ही नहीं रहे, संकल्प तो वैसे भी चलते हैं, लेकिन जब कोई सीन खास देखते हैं उसके लिए खास संकल्प चलते हैं।
उससे तुम्हारा क्या एक वृत्ति बन जाती है, और वृत्ति से फिर वायुमंडल बनता है। इसलिए आंख और कान, किसी ने कुछ बोला, हमने उसको ध्यान से सुन लिया उस बात को, वो तुम्हारे संकल्प चलने लगे। बाबा कहते सुनते हुए मत सुनो। ये जो मुख्य ज्ञान इंद्रियां हैं ना, ये खासकर आंख और कान, योगियों के लिए तो बहुत बड़ा फंक्शन है आगे चल के, और ऊंची स्टेज पे जाना है अभी तो। और ये तो अंत तक चलना है इनको तो। आंख जब तक पूरी सिविल ना बन जाए तब तक अंत तक चलने में बहुत ऊपर तक जाएगी ये तो साथ में। लगे हैं, धीरे धीरे बीज रूप अवस्था आएगी, आनंद आएगा, फिर ये तो लगे ये तो आज नहीं तो कल जाना ही है, काहे परवाह इसकी चिंता ही। एक बार आपने ऐसा बोला था, बुरा देखना, बोलना, सुनना और सोचने तक चलना। बापू के 3 बंदर, नहीं 4 बंदर, 3 बंदर बोलते हैं लौकिक दुनिया में, बापू के 3 बंदर। एक के में आँख पे हाथ रख लेते एक बंदर, एक कान पे, एक मुख पे, लेकिन बाबा ने बोला 4 बंदर हैं योगियों के लिए। ना बुरा देखना है, ना बुरा बोलना है, ना बुरा सुनना है। उससे जो योगियों के लिए सबसे जो मुख्य होता है, ना बुरा सोचना है। माना संकल्प है बीज। वो तो 3 बंदरों की बात करते हैं दुनिया में, तो 3 ही बंदर बनाते हैं, देखना, सुनना और बोलना। लेकिन उससे ऊपर योगियों के लिए सोचने की बात आती है। तो यहाँ तक हम पुरुषार्थ करते हैं कि किसी के लिए बुरा सोचना भी नहीं है। इसलिए अक्सर अव्यक्त वाणी रिपीट होती है। हर देखना आप हफ्ते में एक आध दिन तो रिपीट हो ही जाएगी, शुभ भावना शुभ कामना के ऊपर। आप देखना, ध्यान देना, लगभग हफ्ते में एक आध दिन तो रिपीट हो ही जाएगी, शुभ भावना शुभ कामना। सोचो अगर बार बार रिपीट करनी पड़ रही है तो कितना बड़ा फंक्शन है योगियों के जीवन में। अच्छा अच्छा सोचना, चाहे स्वयं के लिए चाहे दूसरों के लिए। आती रहे नहीं, आनी ही चाहिए। यथार्थ योग तो तभी है। जिस दिन ठक ठक बंद हो गया सुनना तो बाबा नील अवस्था में चली गई बच्ची, विक्रम विनाशी नहीं हुए। वो ठक ठक आनी चाहिए, लेकिन तुम्हारी बुद्धि उस ठक ठक में नहीं है, तुम्हारी बुद्धि यहाँ लगी है, तब है यथार्थ योग। ये भक्ति मार्ग में बहुत खुशी होगी उनको। ठक ठक बंद हो जाएगी, आज योग लगा रहे, योग नहीं लगा, हमारे हिसाब से फेलियर स्टूडेंट। हमारी मुरली ये बताती है, ये यथार्थ भक्ति मार्ग में होता है। उनको ठक ठक सुनाई नहीं देती, नील में चले जाते हैं वो, और वो बहुत खुश होते हैं कि आज 2 घंटे कुछ भी नहीं, आवाज़ ही नहीं आई। हमारे ज्ञान मार्ग को बताता है ये फेलियर। क्यों? हमारे को सिखाया जा रहा है कंट्रोलिंग पावर। हमारे को एक ऐसा संस्कार बना रहा है भगवान जो जन्म जन्मांतर चलना है। हमको कोई थोड़ी जाके जंगल में बैठ जाना है। हमको तो एक जन्म जन्मांतर जीना है, जीवन को जीना है। हम तो आत्मा को इतना पावरफुल बना लेना है हमको। ये पावरफुल आत्मा वही कहलाएगी, ठीक ठीक खटपट जो भी है, लेकिन बुद्धि तुम्हारी वहाँ लगे जहाँ तुम लगाना चाहते हो। ये है यथार्थ योग। इसलिए जिस दिन वो आवाज़ आना बंद हो गई तो ऐसे कान हिला देना, आनी चाहिए। ध्यान रखना तुम लोग, कभी भी ऐसे आवाज़ें बंद हो गई, टिक टिक भी सुनाई नहीं दे रहा, थोड़ा ऐसा हिला दिया करो, टिक टिक आनी चाहिए। नहीं तो ध्यान में चले जाएंगे, बंटा ढार हो जाएगा। या सोल प्रवेश करेगी या ध्यान में। ध्यान माना योग नहीं है हमारे यहाँ। ध्यान माना इसको ध्यान में जाना, नील अवस्था में चले जाना। संकल्प रोकना बात अलग होती है, नील में चले जाना। दुनिया में बहुत खुशी होगी उनको, 2 घंटे बैठ रहे नील में। बाबा कहते हैं टाइम वेस्ट मुरली के हिसाब से। भक्ति मार्ग की परिभाषा अलग है। भक्ति मार्ग में ये बात करेंगे वो कभी यहाँ खड़े ही नहीं होंगे, अरे इनका क्या योग कोई योग है क्या? लेकिन भगवान की परिभाषा अलग है। भगवान तुम्हारे को केवल मन बुद्धि को कंट्रोल करना है, एक भी संकल्प ना चले, बुद्धि तुम्हारी जाए ही नहीं। या खिटपिटा बुद्धि जाएगी, लेकिन उस बुद्धि को कंट्रोल के यहाँ ले आए। संकल्पों को कंट्रोल किया, निसंकल्प हो गए। ये है यथार्थ, ये है कंट्रोलिंग पावर। तुम्हारी मुट्ठी में आ गया। खिटपिट अपनी जगह है, रेलवे स्टेशन है, ट्रेन चल रही है, खिटपिट चारों तरफ, लेकिन तुम्हारी मन बुद्धि कहीं नहीं जा रही, हाथ में ठीक हो। ये है यथार्थ योग, ये है राजयोग, माना कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर। ये सिखाया जाता है।